हम आजकल सोशल मीडिया पे अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के लिए छोटी इमोजीज लोगों को शेयर करते हैं। कभी रोने वाली इमोजीज, कभी हंसने वाली, कभी खाना बनाते हुए, कभी ट्रैवल, कभी हार्ट सेव, कभी फ्लावर, यानी कि बहुत तरीके की इमोजीज हैं जो हम लोग भेजा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इमोजीज की शुरुआत कैसे हुई? क्या आपको पता है कि सारी इमोजीज के मायने क्या होते हैं? मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का ये मौका है। मैं आज के दिन आपको बताऊंगी वर्ल्ड इमोजी डे के बारे में, क्योंकि ये डे इवेंट अपने आप में बहुत स्पेशल है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह इमोजीज ने कब्जा कर रखा है, उसको देखते हुए 17 जुलाई को 2014 से वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। वर्ल्ड इमोजी डे यानी कि इमोजी की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, सबसे पहली इमोजी किसने बनाई, सबसे पहली बार इमोजी कहाँ पर इस्तेमाल की गई, और इमोजी की बाढ़ से किस सन में आ गई, और इस इमोजी की दुनिया का सफर कैसे है दुनिया भर में। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे जीडीएफ लाइव आपके लिए डे इवेंट के इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस इसी तरह लेकर आता रहे। क्योंकि अगर आप हर चीज जानते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट भी होगा और आपको कहीं ना कहीं लाइफ में, फ्यूचर में ये आपके लिए यूजफुल भी होगा। क्योंकि हर दिन कुछ खास करता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। वर्ल्ड इमोजी डे एक ऐसा डे है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन इमोजीज की शुरुआत 1990 से हो चुकी थी और 2002 में एप्पल कंपनी ने अपने कैलेंडर पर पहला इमोजी सेट किया था। वैसे तो हर इमोजी की अपनी इम्पोर्टेंट है और अगर आप किसी को ऐसे ही इमोजी भेज देते हैं तो आज जरूर जान लीजिए कि हर इमोजी का अपना एक महत्व होता है, हर इमोजी के अपने एक इम्पोर्टेंस होते हैं। जेरेमी बर्न्स, जिन्होंने इमोजी को 2014 में इमोजी डे के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव रखा और तब से ये दिवस 17 जुलाई को मनाया जाने लगा। और इसके पीछे एक कारण और भी है कि एप्पल एक्ट ने सबसे पहले 17 जुलाई 2002 को ही इमोजी एक्ट में पेस्ट किया था, यूज किया था पहली बार। इस कारण 2014 से 17 जुलाई 2014 से शुरुआत हुई वर्ल्ड इमोजी डे की सेलिब्रेशन की। और इमोजी डे के बारे में बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, जो आप इस वीडियो में अगर जुड़े रहते हैं तो आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो में जुड़े जरूर रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वर्ल्ड इमोजी डे अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट डे भी है कि सन 2012-13 में इमोजीज का इतना उपयोग हुआ और इनकी उपयोगिता, इनका महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अगस्त में ये इमोजीज का नाम भी, यानी कि इमोजी जो इमोजीज का नाम डिक्शनरी डिजिटल दुनिया की सबसे फेवरेट चीज भी बन गई है और इमोशंस को शब्दों के बगैर एक छोटी सी डिजिटल दुनिया की तरफ लोगों को आगे लेकर आई है। मैसेजेस लिखना बड़ा उबाऊ और थकाऊ जरूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमोटिकॉन्स को इमोजी का एंसेस्टर माना जाता है। इमोजी से पहले जापान में लोग इमोटिकॉन्स के जरिए कम्युनिकेट करते थे। इसमें बात कहने के लिए मैसेज में कुछ नंबर्स के जरिए भाव व्यक्त किए जाते थे, पर धीरे धीरे इसका क्रेज खत्म हुआ और शुरू हो गया इमोजी का दौर। तो दुनिया भर इमोजी का दौर कितना ही अच्छा है, कितना खूबसूरत है, जानते हैं इस वीडियो में बहुत कुछ वर्ल्ड इमोजी डे के दिन। आखिरकार हम इसे इमोजी क्यों कहते हैं? क्योंकि हर वर्ड कहीं ना कहीं से तो उठाया जाता है। एक नई शैली जिसे हम इमोजी के नाम से जानते हैं, इसे ई अर्थात पिक्चर और मोजी अर्थात कैरेक्टर, यानी किसी शब्द या फीलिंग को चित्र के माध्यम से व्यक्त करने को इमोजी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन ऑनलाइन रहने वाले 92% लोग इमोजी का इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा कमाल की बात यह है कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, गांव से लेकर शहर तक, हर शख्स इमोजी का दिल खोल कर इस्तेमाल करता है। लेकिन इमोजी में हर दिल का कुछ ना कुछ मायने होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे इमोजीज जिनके दिल का कुछ मायने होता है। अगर हम रेड हार्ट वाली इमोजी किसी को भेजते हैं तो इसका मतलब होता है लाल दिल प्यार का शास्त्रीय प्रतीक है, जुनून और रोमांस का अभिव्यक्ति भी है।
लेकिन दोस्ती और मजबूत बंधन के लिए गैर रोमांटिक संदर्भ में भी हम रेड हार्ट को लोगों को सेंड करते हैं। एंड येलो हार्ट जब हम सेंड करते हैं, ये बड़ा दिल की सौहार्दता का और शुद्ध प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। खुशी, दोस्ती और जीवन भर खुश रहने के लिए ये एक सिंबल बन जाता है। ग्रीन हार्ट जीवन या जीवन शैली और प्रकृति की निकटता का अभिव्यक्ति, ईर्ष्यापूर्ण दिल के रूप में जाना जाता है। ये रिश्ते के मुद्दों या सुलह की आशा को भी इंगित करता है। अक्सर आयरिश सेंट पैट्रिक दिवस पर ये ग्रीन हार्ट यूज किया जाता है। ऑरेंज हार्ट दिल का आकार प्यार का प्रतीक है। नारंगी दिल आधे दिल से प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। या आप रिश्ते नहीं चाहते लेकिन सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहते हैं, ये उसका सिंबल होता है। ब्लू हार्ट का मीन्स होता है मुझे आप पर पूरा भरोसा है। प्लेटोनिक लव वफादारी और दोस्ती का प्रतिनिधित्व करता है। बैगनी दिल समझ और करुणा में प्रेम की अभिव्यक्ति, स्नेह और देखभाल का प्रतिनिधित्व करता है। माता पिता के लिए या माता पिता और बच्चों के भी संदेशों में ग्लैमर या धन की अभिव्यक्ति के रूप में फैशन जागरूक लोगों या हस्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है। अमेरिका में घायल सैनिकों के लिए सैन्य पदक। काला दिल हास्य के एक अंधेरे और मूड भावना दिखाता है। यह आत्मा के अंधेरे पक्ष को प्रतिबिंबित करता है। दुख और सुख में व्यक्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। टूटा हुआ दिल, मैं बेहद दुखी हूँ। टूटा हुआ लाल दिल उदासी और पीड़ा व्यक्त करता है। इस समय कोई बीमार है तो भी वो ये हार्ट भेजता है। तो बहुत सारे हार्ट सेव हैं जिनके कुछ ना कुछ मायने हैं। शायद ही आप जानते हो कि इस वक्त दुनिया में 3500 से भी अधिक इमोजी यूनिकोड स्टैंडर्ड में उपलब्ध हैं। फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय विश्व की सबसे लोकप्रिय इमोजी है, जिसे सिर्फ ट्विटर पर ही 2 बिलियन से ज़्यादा बार यूज किया गया है। इमोजी की लोकप्रियता का अंदाज़ा तो इस बात से लगाया जाता है कि इंटरनेट पर तमाम ऐसे ऐप्स की भरमार है जो इमोजी टेंस मेकर और ट्रांसलेटर का काम करते हैं। कुछ भी कहना हो, कोई भी भाव हो, ये ऐप्स तुरंत डिजिटल दुनिया की इस भाषा में इसे ट्रांसलेट कर देते हैं। तो इमोजी की जो अहमियत है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा है। जेरेमी बर्ज ने 2004 में अनाधिकारिक हॉलीडे वर्ल्ड इमोजी डे पर शुरू किया। वे इमोजीपीडिया के फाउंडर थे। तब से लेकर आज तक 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इमोजीज की जो श्रृंखला है वो हर साल नई आती रहती है, जिसका लोग बढ़ चढ़ के उपयोग भी करते हैं। आइए जानते हैं वर्ल्ड की सबसे पहली इमोजी किसने बनाई थी। 1999 में एक इंजीनियर द्वारा पहली इमोजी बनाई गई थी जो एक जापान मोबाइल ऑपरेटिंग कंपनी में काम करता था। इसके अलावा मोबाइल पर एकीकृत सेवा आई मोड जारी करने के लिए 176 इमोजी बनाए। बाद में 2010 में यूनिकोड ने अंततः इमोजी का उपयोग करने के लिए मानकीकृत किया, जिसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर और वैश्विक ब्रांड्स ने इमोजी को अपने संस्करण में शामिल कर लिया, यानी कि इमोजी के अपने संस्करण खुद भी बनाने शुरू कर दिए। तो इमोजी का इतिहास, इमोजी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर पता चल गई होंगी। तो हंसना हो, मुस्कुराना हो, दुखी रहना हो या कोई भी बात किसी को व्यक्त करनी हो तो इमोजी के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। और इमोजी के इम्पोर्टेंस के बारे में आप जानिए और दूसरों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे इमोजी डे का जो इतिहास है और ये जो इमोजीज हम लोग ईजिली यूज़ कर लेते हैं, इनको बनाने के पीछे जिन शख्सियत का महत्वपूर्ण रोल रहा है उनके बारे में हम जान सकें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।